चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम का संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर ने। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते हैं गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वरा मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया राजराज प्रथम ने। सुमेलित कीजिए। राष्ट्रकूट मलखेड़, पांड मदुरै, चोल तंजावुर, होयसल होलेबीड। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई है कामोदक के द्वारा। कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है कार्तिकेय की। कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है? भारवी ने। स्वप्नवासव दत्ता के लेखक भास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य। सुमेलन चरक चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त गणित से है। बारहमिहिर ज्योतिषी थे। विशाखदत्त नाटककार थे। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। स्वर्णभूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। बालपुत्र देव। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी थे। उदयपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित है बिहार में। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? धर्मपाल ने की थी। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किए थे? धर्मपाल। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबदीन। कर्नाटक वंश का संस्थापक था नामदेव। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक थे हरीश। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा पराजित हुए 1178 ईस्वी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन ने। भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की
बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? बलबन थे। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे जियाउद्दीन बर्नी ने बोले। तुगरिल खान ने विद्रोह किया बलबन के समय खिलजी वंश में आई। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खान की। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे एल श्रीवास्तव ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवरिया का शासक था रामचंद्र देव। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सुल्तान ने जमीन में फसल की नफाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। उपयुक्त में से कोई नहीं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। फिरोज तुगलक ने। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करने विजयनगर पहुंचा था, निकोल डी कोंटी थे। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था, एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा सिकंदर लोधी? विजयनगर साम्राज्य में आई। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी?
भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। तोल्काप्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से, इसको सैन्य विभाग भी बोला जाता। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं? खराज, ओसर, मुक्तई। जवाबित का संबंध किससे था? राज कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टका, सचगनी एवं जीतल इस धातु के थे, चांदी एवं तांबा के थे। दिल्ली सल्तनत काल एवं स्थापत्य और साहित्य। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी में। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देता थी, यह कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है दक्षिण में। तबकात नासरी के लेखक थे मिन्हाज उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात नासरी से। मोरक्को की यात्री एवं बतुत्ता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है रिहला के नाम से। बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। फतुहात आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वर दास नागर द्वारा। भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी भक्ति संतों के माध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सुहारवर्दी संप्रदाय से थे। 12 मास की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत में सही मिलान कीजिए। शंगुन किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। मुगल वंश बाबर। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। तुजुकी बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। भारत में बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार क्रमकृत कीजिए। देवरा का युद्ध पहले लड़े, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा का। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था?
सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने अकबर के बारे में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति थे हकीम खान, बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था अकबर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के इस सम्राट के बारे में लिखा। अकबर के बारे में। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। दिन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। इस युद्ध में मुख्यतः विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, टिप्पू सुल्तान और मराठा, गलत है ये। 2 स्पा एवं सी स्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। प्राचीन कार्य यानी पिटारा संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। शाहजहां एवं औरंगजेब। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा था। एल श्रीवास्तव ने बोला था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। मुगलकालीन प्रशासन। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। मुगल प्रशासन में मुख्य कार्य था मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था। सूरत को। मुगलकालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। मुगल काल ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए हुमायूं। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद मीर सैयद अली द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। दशबंतर बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के। तबकात-ए-अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, लिखी निजामुद्दीन अहमद ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान ने।
आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? विलियम फिंच। सिख संप्रदाय एवं मराठा राज। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी की। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भूराजस्व प्रथा। मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह को वजीर गजउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम और दिल्ली से बिहार पेशवा से वाराणसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता है कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। ये आंसर है। बस आज के लिए इतना।